जय हिंद साथियों, सुकांत जीके वाला चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम भारतीय सेना के 10 ऐसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो आपको जानना चाहिए, जो आगे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ऑपरेशन पोलो भारतीय थल सेना की ओर से सन 1948 में इस ऑपरेशन को संचालित किया गया था। इस ऑपरेशन का दूसरा नाम गुप्त ऑपरेशन भी है। मुख्यतः ये ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर तक संचालित किया गया था। इस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से हटाकर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। इस ऑपरेशन में लगभग 807 हैदराबाद स्टेट फोर्स के जवान मारे गए थे। ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्मी ने देश ही नहीं, विदेश में भी अपना जौहर दिखाया है। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सेना ने मालदीव में शांति स्थापित की। इस ऑपरेशन के तहत मालदीव के राष्ट्रपति की अपील पर विद्रोहियों को मार गिराया और अधिकतर को जिंदा पकड़ लिया। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सेना के 16,000 जवानों ने मालदीव की रक्षा की। ऑपरेशन मैत्री 26 अप्रैल 2015 को गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में नेपाल में आए भूकंप में बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया गया। भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा संचालित किया था। भारतीय सेना के द्वारा नेपाल में आए इस ऑपरेशन के मात्र 15 मिनट के पश्चात बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। भारतीय सेना एवं सरकार तथा नेपाल की सरकार के मध्य मित्रता संबंध को स्थापित करने के लिए इस ऑपरेशन को संचालित किया गया था। ऑपरेशन विजय ये ऑपरेशन तब संचालित किया गया जब गोवा को भारत में विलय किया गया। भारत पर पूर्व पुर्तगाली लोगों ने कई प्रदेशों को अपने हिस्से में ले लिया था, जिसके पश्चात 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की घोषणा करके 36 से भी अधिक घंटे का समय लेकर वायु, समुद्र और भूमि पर लगातार सशस्त्र हमला करते रहे, जिसके पश्चात गोवा में 451 सालों का पुर्तगाली शासन खत्म हो गया और भारत के साथ गोवा का विलय हो गया। इस ऑपरेशन में 22 भारतीय और 30 पुर्तगाली लोग मारे गए थे। ऑपरेशन राहत ऑपरेशन 2013 में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया। 16 जून को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई काफी विकराल रूप से बारिश के पश्चात तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए 15 लाख सैनिक तथा 1300 विमानों के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन पाइथन इस ऑपरेशन की नींव ऑपरेशन ट्राइडेंट के आधार पर रखी गई थी। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर किए गए एक नौसेना हमले का कोड नाम था। इस ऑपरेशन के तहत 8 से 9 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए एक मिसाइल बोर्ड और 2 फ्रीगेट से पाकिस्तान के जहाजों को नष्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय थल सेना 3 जून से 6 जून 1984 के मध्य ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारतीय सेना ने अमृतसर में स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरानवाले और उनके समर्थकों के चंगुल से मुक्त करने के लिए चलाया था। पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी वाली ताकतें बेहद ही मजबूत हो गई थी और इन्हें पाकिस्तान की ओर से भी समर्थन मिल रहा था। ऑपरेशन वुड रोज पंजाब राज्य में सिख अलगाववादी मिलिटेंट्स पर उचित कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात ही कुछ महीनों बाद भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन वुड रोज का आयोजन किया गया। इस ऑपरेशन के द्वारा भारतीय सशस्त्र बल ने अकाली दल के सभी प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और एक गणित छात्र संघ अखिल भारतीय सिख छात्र संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह ऑपरेशन देश के कई हिस्सों में चलाया गया, जिसके दौरान हजारों सिख को पूछताछ के लिए भारी मात्रा में हिरासत में लिया गया और उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। ऑपरेशन सफेद सागर सन 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ही ग्राउंड सैनिकों के साथ संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर का संचालन किया।
इसका मतलब ये था कि भारतीय सरजमी पर उपस्थित पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़कर बाहर करना है। इस ऑपरेशन के द्वारा जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में वायुसेना का जमावड़ा बड़े पैमाने पर किया गया। ऑपरेशन पराक्रम। भारत और पाकिस्तान के मध्य 2001 और 2002 के मध्य तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। इस स्थिति को संभालने के लिए भारतीय थल सेना तथा भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन पराक्रम का संचालन किया गया, क्योंकि इससे पहले सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के युद्ध का दबाव बना हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को नई दिल्ली में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन पराक्रम का गठन किया गया था। ये ऑपरेशन 13 दिसंबर 2001 से 10 जून 2002 तक संचालित किया गया था।